झारखंड टीजीटी JSSC टीजीटी पे सिलेबस और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम कवर करेंगे स्पेशली मैथमेटिक्स के सिलेबस को और देखेंगे कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या डेप्थ है और किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में JSSC टीजीटी एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा वो किस तरह से डिवाइडेड है। पहला जो यूनिट से जो पहला सब डिवीजन है जिससे क्वेश्चन आएगा वो है आपका सेट थ्योरी एंड सेकेंड यूनिट इज योर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन से इस बात को समझना है कि इसमें आपका क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। नेचर ऑफ रूट्स, इन सारे फैक्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे और इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज योर कैलकुलस। जो थर्ड और सेकेंड जो यूनिट है उसमें हम कैलकुलस को कवर करेंगे। जो सेकेंड यूनिट है इसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है जिसमें डिफरेंशिएशन, इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सारे पैरामीटर्स को हम कवर करेंगे। थर्ड जो यूनिट है दिस इज इंटीग्रल कैलकुलस। दिस इज इंटीग्रल कैलकुलस। इस इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोगों को देखना है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, रैशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और कुछ उसके एप्लीकेशन को भी हम यहाँ समझेंगे। फोर्थ यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है फोर्थ यूनिट, इसमें हम 2D ज्योमेट्री पे बात करेंगे। यहाँ 2D ज्योमेट्री हमको समझना है। 2D ज्योमेट्री में आपको आना चाहिए पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला के बारे में, एलिप्स के बारे में, इन सब फिगर को अच्छे से हमको समझने आना चाहिए। दैट इज पैराबोला, एलिप्स एंड योर हाइपरबोला। हाइपरबोला दैट मींस कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन वाला पोर्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट मींस इसमें टेंजेंट, नॉर्मल भी इंक्लूडेड है। आप यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल को भी इंक्लूड कर लीजिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा विंग है यहाँ पर जो फिफ्थ यूनिट है। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यहाँ पर हमको देखना है 3D ज्योमेट्री। तो इस 3D ज्योमेट्री में आपका कौन कौन सा पोर्शन कवर होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, इन सब कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, इन सब को आपको डिटेल्स में जानना है। और जो सिक्स्थ यूनिट है दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को देखना है डी मोवियर्स लॉ, डी मोवियर्स थ्योरम और आपका जी सीरीज एटसेट्रा। इन सारे पैरामीटर्स पे जब हम लोग इस सेक्शन को टच करेंगे तो देखेंगे। इसी सिलेबस को हम थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं तो देखते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स है और इसमें हमने बताया कि आपसे टोटल 6 यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज अलजेब्रा। ये जो अलजेब्रा क्वेश्चन है इसमें आपको दो जो इसका सब टॉपिक्स है उस पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट वन इज योर सेट थ्योरी एंड सेकंड वन इज योर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो सेट थ्योरी से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको जनरलाइज, डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सेट मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपको अलजेब्रा में सेट थ्योरी पे फोकस करना है। सेट थ्योरी आप क्लास 9, 10 या 11th में भी आप पढ़े होंगे। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए आपको सेट थ्योरी का इंफॉर्मेशन जो होगा बेसिक के अलावा जो आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो है अलजेब्रा में जो दूसरा आपका सब टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यहां देखिए इस टर्म को समझना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। दैट मींस क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, किसी से रिलेटेड हो सकता है। यानी इक्वेशन पे आपको कंट्रोल करना है। कई लोग समझ जाते हैं इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन दैट मींस क्वाड्रेटिक ओनली। नहीं, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक,
इन सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दिस इज फर्स्ट यूनिट, मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला यूनिट है वो है अलजेब्रा। सेकेंड यूनिट जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कैलकुलस को दो यूनिट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज योर डिफरेंशियल एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है इसमें आपसे पूछा जाएगा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर कुछ डिफरेंशिएशंस के रूल पे बात किया जाएगा। जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे बनाएंगे, लेibniz थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो बेसिक एप्लीकेशन होता है dy dx का, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि सिलेबस जो है आपका, जो बेसिक आप 11th 12th में पढ़े हैं उससे ज्यादा आपको फोकस किया गया है, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ग्रेजुएशन में जो आप पढ़े हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो यूनिट है, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है कैलकुलस का दूसरा विंग है, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। इस इंटीग्रल कैलकुलस में हम सबसे पहले यहां पर आपको दिया गया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी ज्यादा आपको फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, फिर रैशनल इरेशनल फंक्शन पे क्वेश्चन आपके होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन होंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे यूज करते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये आपका थर्ड जो है यूनिट है जो कि इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो विंग है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विंग है, ये आपका 3D ज्योमेट्री का विंग है, और ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का विंग है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जिस स्टूडेंट का 11th 12th का अगर कोऑर्डिनेट थोड़ा स्ट्रांग है तो उसको आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, इसमें डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन होगा, और हाइपरबोला, एलिप्स और फोकस पे, ये पैराबोला पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको 3D ज्योमेट्री जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करना है, आपको समझना है उसको। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और प्लेन और स्ट्रेट लाइन पे आपको फोकस करना है। ट्रिगोनोमेट्री में बात करें तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में आपको डी मोवियस थ्योरम का एप्लीकेशन और डी मोवियस थ्योरम पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, जी सीरीज, समेशन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो सिलेबस आपका बहुत ज्यादा नहीं है, कम समय में भी आप अगर चाहे तो तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको जिस पोर्शन को दिया गया है उसको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करें तो। फॉर एग्जांपल मान लिया आप टच करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल बिना डिफरेंशियल का अधूरा है। अगर आप इसको टच कर रहे हैं तो उसके बाद आपको इसको समझने में ज्यादा आपको कंफर्ट होगा। फिर अगर आप इन दोनों को टच कर रहे हैं तो उससे पहले आप पैराबोला को टच कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टच कर लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टच करेंगे तो इससे एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल, इन दोनों चैप्टर को करने से पहले आपको बेसिक आइडिया टेंजेंट, नॉर्मल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ट्रिक्स क्या काम करता है एग्जाम में। तो देखिए जनरली लोग समझते हैं कि ट्रिक्स का मतलब हो गया कि डायरेक्ट किसी फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो इस ट्रिक को आप भी खुद फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया आपसे पूछा जाए कि फाइंड टोटल नंबर्स, फाइंड टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100,000 which are 1 to 1567 which are divisible by 7, जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। मान लिया आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। कई बच्चे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, वो एपीजीपी का फॉर्मूला जो तरीका है वो लगाएंगे, 7 लगाएंगे, फिर लगाएंगे 14, फिर nth टर्म निकालेंगे,
और nth टर्म निकालने के बाद देखेंगे कि वो nth टर्म जो है इसके इर्द गिर्द कौन है, इससे जस्ट पहले कौन है, उसके बाद n निकालेंगे तो ये हो गया टोटल नंबर्स जो कि डिविजिबल है। मतलब कुल मिलाकर इसमें आपका 3 4 5 मिनट जा सकता है, मान लिया जाए तो 5 मिनट आपका चला जाएगा इसमें। लेकिन अगर आपके पास ट्रिक है, टेक्निक है, तो वो देखिए इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऐसा कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड टोटल नंबर फ्रॉम 1 टू k या 1 टू 1567, इसके बीच में आपको 1567 के बीच वैसे नंबर को चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल है। तो आप क्या कीजिए, जो लास्ट नंबर है उसको लिखिए 1567 और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो इसका इंटीग्रल वैल्यू है वही इसका आंसर है। फॉर एग्जांपल अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 1567, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज तो दैट मीन्स दिस इज योर 6, तो ये आपका 223 पॉइंट समथिंग आएगा, 223 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट के आगे हमको मतलब नहीं है, हमने बताया कि केवल इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपका 223 है और यही इसका आंसर है। तो आप डिवाइड करके फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि कैसे किसी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कम समय में एग्जाम में सॉल्व किया जाए। अब हम समझते हैं कुछ वैसे मेथड्स के बारे में जो आपको बाकी कॉम्पिटिटर से वो काफी अलग कर देता है, दैट इज ट्रिक। अब हम छोटे छोटे ट्रिक पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, लेट दिस इज फिगर एंड दिस फिगर इज अ स्क्वायर बॉक्स। ये मान लिया एक स्क्वायर बॉक्स है, इनसाइड दिस स्क्वायर बॉक्स दिस इज अगेन अनदर स्क्वायर बॉक्स। यानी आपको इस फिगर में देखने से पता चल रहा है कि देयर आर टोटल 4 स्क्वायर, 1 2 3 4। थोड़ा सा और हम स्ट्रेस डालेंगे तो आपको एक और स्क्वायर दिख रहा है, वो ये, दैट मींस देयर आर टोटल 5 स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा इफ योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले तो स्क्वायर पता है हमको, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 स्क्वायर इन दिस फिगर, प्लस हमको पता है इस बात को और ध्यान रखना है कि स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास 5 प्योर स्क्वायर तो दिख गए जो कि रेक्टेंगल के कैटेगरी में होंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो देखिए दिस वन, ये रेक्टेंगल हो गया, 1 this is 2 this is 3 and this is 4, that means 5 plus 4 is equal to your total 9 rectangle in this figure। तो यहाँ पे इसमें जो एक छोटा सा कंसेप्चुअल फैक्ट था जिसको आप ट्रिक बोल सकते हैं वो ये है कि स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। इस यूनिट में हम लोग समझ रहे हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये आपका जो टोटल 6 यूनिट है उसमें एक इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा का समेशन है। हम यहां देखते हैं दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा प्लस geometry and what is the meaning of coordinate? coordinate का मतलब क्या है? इस coordinate का एक्चुअली मतलब है एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। आप कहीं खड़े हैं तो उस जगह का एड्रेस होगा, कांटाटोली से दाएं, लालपुर से बाएं, या फिर कुछ और लोकेशन आप बताते हैं, लैंडमार्क बताते हैं, तो वो आपका एड्रेस है। ठीक उसी तरह से किसी पॉइंट का एड्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा, फॉर एग्जांपल
लेट दिस इज x एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोल रहे हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज योर y एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। और अब हम किसी पॉइंट P को यहां पर डिफाइन करते हैं। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा विथ y एक्सिस, ये कितना दूर है, दिस इज x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से ये कितना ऊपर है, दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम x, y लिख रहे हैं, तो इसको हम एड्रेस ऑफ अ पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये इस पॉइंट का क्या है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, और इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x क्या है, ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये मान लिया 1 2 3 4 5, तो दिस इज x इज 5 एंड y 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, तो दिस इज 3 5 4, मान लिया ये 5 4 कोई कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। किसी बात को समझने के लिए आपके पास एक विजुअलाइजेशन, एक आपके पास डायग्राम होना चाहिए। उस डायग्राम के थ्रू आप जब समझेंगे तो किसी बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे x, y जो लिखा हुआ है, दिस इज x इज 5 एंड y कोऑर्डिनेट इज हियर 4। इसी कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा और हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पहुंचने का एक और आपके पास एड्रेस हो सकता है, ये डिस्टेंस और ये एंगल, इस एंगल को थीटा बोल दिए और इस डिस्टेंस को r बोल दिए। तो इस पॉइंट P को हम r, थीटा के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। इस पॉइंट P का एड्रेस r, थीटा भी हो सकता है। तो ये एक दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप ये समझ गए कि कोऑर्डिनेट बोलते किसको हैं। अब देखिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालते कैसे हैं, इसको हम समझते हैं। दिस इज y एक्सिस, ये हम y एक्सिस ले लिए एंड लेट दिस इज x एक्सिस, और इसको हम x एक्सिस बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस। लेट दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लिया ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस इज a b एंड दिस इज c। a b c इज द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और मान लिया इसका जो साइड लेंथ है वो AB is equal to BC is equal to CA, that is A unit, मान लिया A unit है, और आपको बोला जाए find the coordinate of A B C। तो A origin है, A का कोऑर्डिनेट तो आपको खुद दिख रहा है 0, 0। B का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो A to B डिस्टेंस इज A, तो B का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, A, 0। X एक्सिस पे Y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा C का कोऑर्डिनेट निकालना। तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, और आपको पता है कि AC A यूनिट है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा निकालने के लिए हम AD ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, AD, तो AD इज इक्वल टू लिखेंगे AC cos 60 डिग्री। AC cos 60 is your horizontal component। AC कितना है आपके पास, A, and cos 60 is 1/2, that means A/2 is x coordinate, A/2 x coordinate हो गया। वर्टिकल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको CD निकालना है, तो CD is equal to क्या लिखेंगे, CD जो हो जाएगा ये हो जाएगा AC sin 60, इसको हम sin 60 लिखेंगे। AC आपके पास A है और sin 60 कितना है, this is √3/2, that means your vertical coordinate CD is √3a/2, this is √3a/2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को हम लोग बढ़ाते चलेंगे और आगे सीखेंगे। लेकिन आपके जो झारखंड टीजीटी का जो एग्जाम है उसमें आपका कोऑर्डिनेट 2D ज्योमेट्री में पैराबोला को कवर किया गया है। तो पैराबोला समझते हैं कि होता क्या है पैराबोला। तो पैराबोला एक तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है और उस पे हम बात करते हैं। तो पैराबोला जो है इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट
लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट, राइट। दिस इज एनी लाइन, वर्टिकल लाइन है और ये मान लिया कोई एक पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं और इस वर्टिकल लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है, यानी ऐसे पॉइंट का सेट है या ग्रुप है जो इस तरह से मूव करता है कि ताकि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से हमेशा इक्वल रहे। ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑलवेज इक्वल। दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज लेट पी एंड दिस इज सी। तो कंडीशन क्या है पैराबोला होने के लिए? पीएफ इज इक्वल टू योर पीसी, पीसी। और इस रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यहां पर पीएफ बाई पीसी, जो पीसी है इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और जो इक्वल होगा तो ये दोनों कैंसिल होकर 1। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है। और ये आपके